एक ऐसा प्लेनेट जहाँ के जंगल अंधेरा होते ही जगमगाने लगते हैं। वहाँ के पहाड़ हवा में तैरते हैं जैसे ग्रेविटी जैसी कोई चीज हो ही नहीं। वहाँ की हर चीज, हर जानवर, हर पौधा, हर जड़ सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, जैसे वो पूरा प्लेनेट एक ही जिंदा चीज हो। ये कुछ सुना सुना लग रहा है ना? हाँ, हम बात कर रहे हैं अवतार मूवी के पेंडोरा की। हम जब भी अवतार देखते हैं हमारे दिल में एक चीज जरूर आती है कि काश ये सच होता। अगर आपने भी ये चीज कभी न कभी सोची है तो मैं आपको बताता हूँ कि साल 2025 में जेम्स वेब टेलीस्कोप ने कुछ ऐसा ढूंढा है जिसका आप यकीन नहीं करेंगे। हमने अपने सबसे करीबी स्टार सिस्टम में सिर्फ 4 लाइट ईयर दूर एक ऐसा ही प्लेनेट ढूंढ निकाला जिसके कंडीशंस पेंडोरा से काफी ज्यादा मिलते जुलते हो सकते हैं। और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस स्टार सिस्टम का नाम भी वही है जो अवतार में दिखाया गया था, अल्फा सेंटोरी। आज के इस वीडियो का सवाल ये नहीं है कि पेंडोरा फिक्शन है या रियलिटी। सवाल ये है कि हम पेंडोरा जैसी दुनिया ढूंढने के कितने ज्यादा करीब हैं। Located just 4.24 light years from Earth, the closest exoplanet with the potential to support life ever discovered by humanity. दोस्तों, इस नए प्लेनेट को समझने से पहले हमें पेंडोरा को समझना होगा, क्योंकि इसके पीछे के जो डिटेल्स हैं वो ज्यादातर लोगों ने नोटिस ही नहीं की। मूवी में दिखाया जाता है कि पेंडोरा खुद कोई प्लेनेट नहीं है, ये एक मून है जो पॉलीफीमस नाम के एक गैस जायंट प्लेनेट के अराउंड घूमता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारा मून अर्थ के अराउंड घूमता है। दोस्तों, वैसे तो पेंडोरा की सारी चीजें ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये 3 चीजें मेनली सबसे ज्यादा फेमस है और आज की वीडियो के लिए यही इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए हम सिर्फ इन्हीं समझेंगे। पहली चीज है बायोलुमिनेसेंस, जिससे अंधेरा होते ही पूरा पेंडोरा ग्लो करने लगता है, सभी पौधे, पेड़, जमीन, जानवर, सब कुछ। दूसरी चीज है एटमॉस्फेयर, जहाँ पेंडोरा वासी, जिन्हें मूवी में नावी कहा गया है, वो आसानी से सांस ले लेते हैं। लेकिन मूवी में आम इंसानों के लिए ये एटमॉस्फेयर बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक था, क्योंकि पेंडोरा के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मौजूद थे। अब आती है यहाँ तीसरी और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, फ्लोटिंग माउंटेन्स, पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े जो हवा में ग्रेविटी के खिलाफ तैरते थे। मूवी में इसका रीजन बताया गया है एक फिक्शनल मिनरल जिसका नाम होता है अनोप्टेनियम, जो मैग्नेटिक लेविटेशन को क्रिएट करता है। दोस्तों, अगर मैं आपको यहाँ कहूँ कि इन 3 चीजों में से एक चीज ऐसी है जो पहले से ही अर्थ पर एग्जिस्ट करती है, तो आपको कैसा लगेगा? हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस जंगल वाले पार्ट, बायोलुमिनेसेंस की। ये हमारे अर्थ पर पहले से ही मौजूद है, सिर्फ फिल्मों में नहीं, रियलिटी में भी। पोर्टोरिको में मॉस्किटो बे नाम की एक जगह है जहाँ रात में बीच का पानी ग्लो करता है, और ये कोई जादू बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ साइंस है। ये लाखों माइक्रोस्कोपिक प्लैंकटन की वजह से होता है, जिससे मूवमेंट होते ही लाइट पैदा होती है। और सिर्फ यही नहीं, न्यूजीलैंड में वेटोमो केव्स भी हैं, जहाँ हजारों ग्लो वर्म्स पूरी गुफा की छत को आसमान जैसा बना देते हैं। और हमारे डीप ओशन में भी, जहाँ सनलाइट कभी नहीं पहुंच सकती, वहाँ 90% से ज्यादा क्रिएचर्स अपनी खुद की रोशनी बनाते हैं। तो इससे ये तो समझ में आता है कि वो पेंडोरा का मैजिकल जंगल हमारे लिए कोई फिक्शन नहीं, ये लाखों सालों से अर्थ पर पहले से ही एग्जिस्ट करता है। और अगर हमारे प्लेनेट पर एवोल्यूशन के जरिए ये पॉसिबल है, तो और भी ऐसे कई प्लैनेट्स होंगे जहाँ ये पॉसिबल हो सकता है, बस हमने वो जगह अभी ढूंढी नहीं। सन 1995 तक हमें ये पता भी नहीं था कि हमारे स्टार सिस्टम के बाहर कोई प्लेनेट एग्जिस्ट भी करता है, लेकिन फिर एक डिस्कवरी हुई और 51 पेगासी नाम का एक प्लेनेट ढूंढा गया। उस दिन से लेकर आज तक इन 30 सालों में हमने 6000 से भी ज्यादा एक्सो प्लैनेट्स को ढूंढा है। दोस्तों, यहाँ 2 नाम आते हैं, एक्सो प्लैनेट और एक्सो मून। अगर बात करें एक्सो प्लैनेट्स की, तो मतलब ऐसे प्लैनेट जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर किसी और स्टार के अराउंड घूमते हैं। और वहीं एक्सो मून का मतलब होता है एक चांद जो किसी एक्सो प्लैनेट के अराउंड घूमता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मूवी में पेंडोरा पॉलीफीमस प्लैनेट के अराउंड घूमता था। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिछले 30 सालों में हमने 6000 से भी ज्यादा एक्सो प्लैनेट्स को ढूंढा है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी तक हमें एक भी कंफर्म एक्सो मून नहीं मिला है। और ये बिल्कुल जाहिर है, क्योंकि एक्सो मून काफी छोटे होते हैं और अपने प्लैनेट के काफी नजदीक, जिसकी वजह से उन्हें इतनी दूर से टेलीस्कोप से ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अब ये हमारे लिए पॉसिबल है, और यही इस वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। जब अवतार मूवी में अल्फा सेंटोरी सिस्टम को दिखाया गया था, तब लोग समझते थे कि ये सिर्फ एक रैंडम कूल साउंडिंग नेम है, लेकिन नहीं, ये हमारा सबसे करीबी स्टार सिस्टम का नाम है, जो हमसे सिर्फ 4 लाइट ईयर दूर है। मतलब अगर हम आज लाइट की स्पीड से ट्रेवल करें तो पूरे 4 सालों में हम वहां तक पहुंच जाएंगे। खैर, अगर वीडियो पर वापस आए तो अगस्त 2024 से लेकर अप्रैल 2025 तक 3 अलग अलग मौकों पर जेम्स वेब टेलीस्कोप ने एग्जैक्टली इसी सिस्टम में अल्फा सेंटोरी ए स्टार के अराउंड एक गैस जायंट प्लैनेट कैंडिडेट ढूंढा है, जिसे नाम दिया गया है अल्फा सेंटोरी ए बी। ये प्लैनेट लगभग हमारे सैटर्न जितना बड़ा है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये अपने स्टार के हैबिटेबल जोन के अंदर ऑर्बिट करता है। आम भाषा में अगर समझाएं तो ये वो जोन है जहाँ टेम्परेचर ऐसा होता है कि लिक्विड वाटर एग्जिस्ट कर सके। अब अगर हम यहाँ स्केल को देखें तो हमारे सबसे करीबी स्टार सिस्टम में एक सैटर्न जैसा प्लैनेट है, और वो भी अपने हैबिटेबल जोन में, बिल्कुल सेम वैसा ही जैसा अवतार मूवी में अल्फा सेंटोरी को दिखाया गया था। लेकिन अब यहाँ एक ट्विस्ट आता है जो शायद आपको निराश कर दे। उस
गैस जाइंट पर खुद की कोई लाइफ नहीं हो सकती। जैसा कि हमें नाम से ही समझ में आता है कि वो एक गैस जाइंट है, गैसेस से बना हुआ, उसकी खुद की कोई सॉलिड सरफेस नहीं जिस पर हम चल सके या फिर रह सके। तो यहाँ खुशी की बात यह है कि हमने एक प्लेनेट ढूंढ लिया जो अपने हैबिटेबल जोन में, लेकिन साथ ही निराशा वाली बात भी है कि उसकी अपनी कोई लाइफ नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, यहाँ एक और रास्ता निकलता है। अगर उस गैस जाइंट का कोई खुद का मून हुआ, जैसे मूवी में पेंडोरा खुद पॉलीफीमस का मून था, तो उस हिसाब से हो सकता है कि उस नए चांद पर हैबिटेबल कंडीशंस हों। और क्योंकि चांद का सरफेस भी हो सकता है, अपनी ग्रेविटी हो सकती है और अपना एटमॉस्फेयर भी हो सकता है। अभी 2025 में एक नया पेपर पब्लिश हुआ जिसमें साइंटिस्ट ने कहा कि इस प्लेनेट कैंडिडेट के अराउंड एक्सोमून्स ढूंढने के लिए एक नया और बहुत ही प्रिसाइज मेथड बनाया गया है। और वो मेथड है इसके अराउंड छोटे से छोटे मूवमेंट को नापकर। और अगर साइंटिस्ट सही हैं, अल्फा सेंटोरी में कोई ऐसा चांद हुआ तो ये हमसे इतना करीब है कि बाकी स्टार सिस्टम के मुकाबले यहाँ चांद ढूंढना पूरी गैलेक्सी में सबसे आसान होगा और यही हमारे लिए बेस्ट मौका है। तो अगर रियलिटी पे आए तो पेंडोरा जैसी जगह सच में हमारे सबसे करीब स्टार सिस्टम में एग्जिस्ट कर सकती है, सिर्फ एक शर्त के साथ, अगर वहाँ एक्सोमून्स हुए तो। अब चलिए एक नजर डालते हैं कि मूवी में जो दिखाया गया था उनमें से कौन सी ऐसी चीजें हैं जो असल में भी पॉसिबल हो सकती हैं और साथ ही कौन सी ऐसी चीजें हैं जो पूरी तरह फिक्शनल। पहला तो हो गया बायोलुमिनेसेंस, जिसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं। ये पूरी तरह प्रूवन है कि हमारे अर्थ पर भी एग्जिस्ट करता है। दूसरा है हैबिटेबल मून, जो थियोरेटिकली बहुत पॉसिबल है, इसके होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। फिर तीसरा और सबसे इंटरेस्टिंग चीज आती है फ्लोटिंग माउंटेन्स। और अगर अभी की बात करें तो अभी के डाटा के हिसाब से ये पूरी तरह फिक्शन, क्योंकि असल जिंदगी में नोप्टेनियम जैसा कोई नॉन मिनरल है ही नहीं जो मैग्नेटिक लेविटेशन को इतने बड़े स्केल पर कर सके। अभी फिलहाल ये प्योर इमेजिनेशन है, लेकिन आगे क्या होगा ये कोई भी नहीं जानता। लास्ट में आते हैं पेंडोरा के नावी। अभी फिलहाल हमें यूनिवर्स में हमारे अलावा एक माइक्रोब तक भी नहीं मिला है। ह्यूमनॉइड लाइफ तो बहुत दूर की बात है। तो अगर अब हम यहाँ स्कोर कार्ड देखें तो वो कुछ ऐसा है। पेंडोरा के एनवायरनमेंट काफी हद तक रियल साइंस पर बेस्ड, लेकिन उसके इनहैबिटेंट्स अभी के लिए हमारी जानकारी के हिसाब से तो फिक्शनल ही लगते हैं। लेकिन हो सकता है आगे आने वाले वक्त में टेक्नोलॉजी बदले और फिर एक ऐसा वक्त आए जब हमें ये सब भी पॉसिबल लगने लगे। खैर, अगर हम यहाँ स्पेसिफिकली लिविंग सिविलाइजेशन की बात करें कि ये पॉसिबल है या नहीं, तो इसमें बहुत सारी थ्योरीज हैं। एक साइंटिफिक आइडिया है जो इससे डायरेक्ट कनेक्ट होता है, इसे कहते हैं फर्मी पैराडॉक्स। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था एनरिको फर्मी, जिसने कहा था कि अगर यूनिवर्स इतना ही बड़ा है और इतना पुराना है तो हमें अब तक इसी और सिविलाइजेशन के साइन क्यों नहीं मिले। और इसी के जवाब में एक बहुत ही पॉसिबल थ्योरी बताई जाती है जिसका नाम है रियल अर्थ हाइपोथेसिस। इस थ्योरी का कहना है कि शायद अर्थ जैसी जगह जहाँ सब कुछ सही स्टार, सही डिस्टेंस, सही मून, सही एटमॉस्फेयर, सभी का एक साथ आना खुद ही में एक बहुत ही रेयर इवेंट है। और अगर ये थ्योरी सही है तो ऐसे में यहाँ दो रास्ते बन जाते हैं। या तो लाइफ बहुत ज्यादा रेयर है इसलिए हमें अब तक कुछ नहीं मिला, या फिर हम अब तक सही जगह ढूंढ ही नहीं पाए। और अल्फा सेंटोरी AB जैसी डिस्कवरीज भी हमें यही बताती है कि यहाँ दूसरा ऑप्शन भी सही साबित हो सकता है। तो अब अगर हम उसी सवाल पर फिर से आए जो हमने वीडियो की शुरुआत में पूछा था कि क्या अवतार मूवी का पेंडोरा असल यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर सकता है, तो इसका बहुत ही सीधा जवाब यह है कि पेंडोरा की कुछ चीजें असल जिंदगी में हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें अभी के लिए सिर्फ फिक्शनल है। अगर मैं आपको और साफ लफ्जों में कहूँ तो अभी तक हमें पेंडोरा जैसा कोई भी प्लेनेट नहीं मिला है, लेकिन अगर अल्फा सेंटोरी AB का कोई एक्सोमून हुआ तो हो सकता है हमें कोई नई दुनिया मिल जाए। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि हमारे यूनिवर्स में कोई ऐसा प्लेनेट एग्जिस्ट करता होगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ऐसे ही स्पेस रिलेटेड वीडियो देखना पसंद है तो आप इन वीडियोस को भी देख सकते हैं। मैं हर हफ्ते और नई वीडियोस नए टॉपिक्स के साथ लाता रहूंगा। मिलते हैं उन्हीं में से किसी एक खास वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।